पढ़ो 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 पढ़ो। अरे क्या पढ़ो? सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिविका एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 10th। आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू दी न्यू सिलेबस। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या गिवन है। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। मतलब सो देखिए जनाब, मंजिल हासिल करेगा वही जिसका इरादा होगा पक्का। मंजिल हासिल करेगा वही जिसका इरादा होगा पक्का। हमें पता करना है ऑड नंबर्स का सम 0 से लेकर 50 तक का। मतलब ये कि 0 से 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स आते हैं हमें उनका जोड़ पता करना है, उनका सम पता करना है। ओके, मतलब 0 से 50 तक के करने हैं, पर हमें तो ये पता ही नहीं है कि कितने होंगे क्या होंगे। तो उसी के लिए हम पहले एक एपी फॉर्म करेंगे। क्या एपी बनाएंगे भैया? जो हमसे कहा गया है उसी की एपी बनाएंगे। ऑड नंबर्स की बात चल रही है ना, तो 0 से 50 के बीच तक के ऑड नंबर लिखेंगे। व्हाट? 0 से 50 के बीच तक के सारे ऑड नंबर्स लिखने पड़ेंगे? ना ना ना, शुरुआती 2-3 लिख लेते हैं और आखिरी का लिख लेते हैं, बीच के हम अलग से पता कर लेंगे, पूरे लिखने की जरूरत नहीं है। सो पहला ऑड नंबर क्या होगा भैया 0 के बाद? ओके, 0 के बाद पहला ऑड नंबर होगा 1। वेरी नाइस। सो 1 इज योर फर्स्ट ऑड नंबर, फिर 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, फिर 7 हो जाएगा और ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो आखिरी क्या होगा? बोले हमें लिमिट दी गई है 50 तक, तो 50 होगा। कि भैया 50 ऑड नंबर कैसे है? 2 से कट हो जाता है 50, तो ये तो ऑड नंबर है नहीं। तो ये ओके। सो लास्ट टर्म बेसिकली हमें चाहिए जी, बिल्कुल। और लास्ट टर्म क्या हो सकती है? सो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको लास्ट टर्म पता करनी है। बोले हाँ। और 50 तो लास्ट टर्म यहाँ पे दी नहीं गई है। बोले हाँ। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, जो मेहनत की आग में तपेगा वही करेगा शाइन। जो मेहनत की आग में तपेगा वही करेगा शाइन। यहाँ पे आपकी लास्ट टर्म होगी 49। जी हाँ, देखो 50 से पहले आया था 49 और 49 भैया एक ओड नंबर है, 49 एक ओड नंबर है। सो दिस इज अवर लास्ट टर्म। ओके, सो यहाँ पे एक एपी बन गई, पहली टर्म मिल गई, आखिरी टर्म मिल गई। और चूंकि ये मिलता जुलता पिछले वाले 13 सवाल से जैसा ही है, तो अब हम फटाफट से फॉर्मूला लगा दे, वो वाला एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस में एल वाला। तनिक ठहरो, जरा इस फॉर्मूला को ध्यान से देखो। बोले क्या देख रहे हैं इसमें? एस ऑफ एन इक्वल्स टू एन अपॉन में 2a प्लस में एल। बोले यस। अब ये बताओ आपके पास ए है? तो यार हाँ है भैया, ये 1 ओवर का है, ए ही तो है पहली टर्म। बहुत अच्छी बात है। क्या आपके पास एल है या फिर आप कहीं ए ऑफ एन है? क्योंकि ओ यस 49 अभी तो पता की जी, बिल्कुल सही बात है 49 है। अब ये बताओ क्या आपके पास एन है? क्योंकि हाँ, हमें तो पता ही नहीं है कि यहाँ पे 0 से 50 के बीच में कुल मिला के कितने ऑड नंबर्स हैं। शुरुआती 2-3 लिख दिए और आखिरी का लिख दिया, लेकिन बीच में तो खेला है, वहाँ कितने होंगे। सो हमें चूंकि यहाँ पे एन नहीं पता है, तो एक तो हमारा सबसे पहला काम बनता है एन पता करना। ठीक है, सो वी विल फाइंड एन फर्स्ट। और क्या पता करना होगा भैया? एस ऑफ एन तो पता करना ही है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ एन पता करने के लिए क्या करेंगे? कहोगे ओहो nth टर्म वाला फॉर्मूला। जी बिल्कुल, nth टर्म का आपका फॉर्मूला क्या होता है? a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1d। इससे आप इजीली कोई सी भी टर्म पता कर सकते हो, लेकिन 3 चीजें होनी चाहिए हमारे पास। n पता करना है तो a ऑफ n और d होना चाहिए। कहोगे अरे वो सब तो है, सब लिए बैठे हैं हम, पहली टर्म ये रही, a ऑफ n ये रहा, n तो पता करना ही है। ओह डी गायब है, अब क्या किया जाए? कोई बात नहीं, डी गायब है लेकिन आप उसे ला सकते हो। कैसे? एपी है जी, बिल्कुल है। डिफरेंस पता करने का तरीका है अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस करना। अगली टर्म आपकी 3 है, पिछली टर्म 1 है, 3 में से जाएगा 1, तो आपके पास बचेगा 2 और एपी आ गया, सॉरी डिफरेंस आ गया आपके पास यहाँ पे 2। क्या अब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं? जी बिल्कुल लगा सकते हैं। सो यहाँ पे आपका ए ऑफ एन कितना हो जाएगा? लेट मी राइट इट है, 49 हो जाएगा। ए कितना है? 1 है। एन बोले नहीं मालूम, कोई नहीं, ऐसा कैसा रहने दो। डी कितना होगा? 2 होगा। वेरी नाइस। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे 49 हमारे पास एज इट इज रहेगा। इधर क्या बचेगा? तो यहाँ पे आप देखोगे ये 1 है जी, बिल्कुल है। अगर हम इसे इस साइड ले आए तो क्योंकि अगर हम इसे इस साइड ले आए तो यहाँ पे तो खाली n-1 रह जाएगा, साथ में उसके 2 है ही। अब चूंकि ये प्लस का 1 है तो इधर आके ये माइनस का 1 हो जाएगा। बिल्कुल सही। सो 49 में से जब 1 जाएगा तो आपके पास
48 बचेगा। अब इधर n-1 हो जाएगा। कह रहे रुको भाई, ये 2 था, इसको कहाँ छुट्टी पे भेज दिया बिना लीव एप्लीकेशन अप्लाई करवाए। अरे अरे ठहरो, ये छुट्टी पे ऐसे ही नहीं गया है, यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में था ना, तो ये इधर आया तो डिवाइड में। ओके, अब यहाँ हम काटापीटी कर सकते हैं। बोले कैसे की जाएगी? 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 एंड 2 4 सा 8 हो गया। सो यहाँ पे आपके पास आ गया 24 इक्वल टू n-1। हो गया, हमें खाली n की जरूरत है, -1 को क्यों लेके चल रहा है ये साथ में? तो कोई नहीं, इसको बॉर्डर क्रॉस करवा दो। तो ये माइनस का है तो इधर आगे प्लस का 1 हो जाएगा, ये n हो जाएगा और n इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 25, 25, 24 प्लस में 1 आपका 25 हो जाता है। सो यहाँ पे आपके n की वैल्यू आ गई। अब क्या किया जाए भाई? अब किया जाए इस फॉर्मूला में वैल्यूज को अप्लाई। जी हाँ, क्योंकि हमारे पास n भी पता चल गया, यहाँ से इसको हटा देते हैं क्वेश्चन मार्क को। नंबर ऑफ टर्म्स टोटल कितनी है? 25 है, यानी 0 से लेके 50 के बीच में कुल मिला के 25 ऑड नंबर्स होते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट ना। चलो आगे काम करते हैं। अब हमारा मकसद है सम पता करना, तो अब सम की जगह पे वैल्यू डालेंगे। सम ऑफ कितनी टर्म्स? 25 टर्म्स। n की जगह 25 आ गया, अपॉन में 2 आ जाएगा यहाँ पे, सो ये मैंने 2 लिख दिया। आगे a कितना है? 1 है। l कितना है? 49 है। ओके, ब्रैकेट क्लोज। आगे देखो 25 और 2 कट तो रही नहीं है, तो बोले हाँ नहीं कट रहे, कोई बात नहीं, इनको एज इट इज रहने देते हैं। 25 अपॉन में 2 इंटू 49 प्लस 1 कितना होगा? ये भी कोई बात हुई, एक ही तो जोड़ना है, 50 होगा। बिल्कुल सही बात है। सो हियर यू विल गेट इट इज 50। अब क्या किया जाए? अब तो काटा पीटी की जा सकती है जी, बिल्कुल की जा सकती है। और अब हम वही करेंगे। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4 एंड 2 5 सा 10। और ये हो गया 25 गुना 25, 25 का स्क्वायर बताइए फटाफट से, बहुत आसान है, 625। सो माय डियर फ्रेंड्स, कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के लिए मेहनत की सीढ़ी होती है सबसे अच्छी। कामयाबी के शिखर तक पहुंचने के लिए मेहनत की सीढ़ी होती है सबसे अच्छी। हमारा फाइनल आंसर होगा 625। जी हाँ, 625, 625 हमारा लास्ट आंसर हो गया है कि भैया अगर हम निकालें सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50, सो इट इज 625, 625। इस पूरे को नोट डाउन आप कर सकते हैं। और इसी के साथ सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया है समाप्त। मुझे उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। समझ में आया ना? जनाब, अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आई हैं, क्या क्या चीज़ें मुझे इंप्रूव करनी चाहिए। एंड यस, जो चीज़ें अच्छी लगी हो वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।